वेलकम बैक। आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है फिर से। तो बच्चों, आज आपके लिए अंतिम पार्ट एनवी का शॉर्ट आंसर, जो इसके पहले आपके लिए 16 आंसर हो चुके हैं। 17, 18, 19, 20 और 21, ये 3-5 आंसर बाकी थे जिनको आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड द व्हाइट मैन मीन्स द अमेरिकन सोल्जर थिंक ऑफ डॉक्टर सदाऊ, कि उस व्हाइट मैन ने, उस अमेरिकन सिपाही ने डॉक्टर सदाऊ के बारे में क्या सोचा। तो देखते हैं बच्चों। अमेरिकन सैनिक ने सोचा दैट कि डॉक्टर सदाऊ वाज अ जापानी, कि डॉक्टर सदाऊ एक जापानी है। इंस्पाइट ऑफ जापान, और जापान के बावजूद, बीइंग एट वॉर विथ अमेरिका, और अमेरिका के साथ क्या चल रहा है, उनका वहां पर युद्ध चल रहा है। सदाऊ सेव्ड द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर, सदाऊ ने मतलब युद्ध के बावजूद भी सदाऊ ने क्या किया है, उसकी जान बचाई है। किसकी जान बचाई है? उस अमेरिकी सैनिक की जान बचाई है। ही कंसिडर्ड, वह सोचता है, ह्यूमैनिटी अबव नेशनलिटी, की मानवता राष्ट्रीयता से बड़ी होती है। ह्यूमैनिटी अबव नेशनलिटी, की मानवता जो होती है वो राष्ट्रीयता से ज्यादा बड़ी होती है। इफ, यदि एवरीबॉडी थॉट दिस वे, यदि सभी लोग यही तरीका क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, यदि सभी लोग यही तरीका अपना लेते हैं, देयर विल बी नो वॉर, तो कोई भी युद्ध नहीं होगा। यदि सभी लोग ऐसा ही तरीका अपना लेते हैं तो क्या होता है, कोई भी युद्ध नहीं होगा। क्या बताया है इस आंसर में? इस आंसर में ये बताया गया कि जो अमेरिकी व्यक्ति था उसने सोचा कि डॉक्टर सदाव एक जापानी है और अमेरिका और जापान के बीच में क्या चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, उसकी जान को बचाया है। और इसीलिए उसने सोचा कि जो मानवता है वो राष्ट्रीयता से परे है, मतलब उससे एबव है, उसके ऊपर है। इफ एवरीबॉडी थॉट दिस वे, यदि सभी लोग यही तरीका अपना लेते हैं, यदि सभी लोग यही तरीका अपना लेते हैं तो कोई भी युद्ध नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द जनरल हैव अ ट्रस्ट एंड क्लोजनेस इन डॉक्टर सदाऊ, कि उस जनरल को डॉक्टर सदाऊ के ऊपर क्यों इतना भरोसा था और वो इतना उसके क्यों समीप था, या उससे इतना निकटता क्यों दर्शा रहा था। तो द जनरल हैड ट्रस्ट एंड क्लोजनेस इन सदाऊ, क्या था, द जनरल के ने क्या किया था, हैड ट्रस्ट, उसके पास ट्रस्ट था, मतलब भरोसा था, और उसके प्रति बहुत ही निकटवर्ती थी, वो बहुत ही समीपस्थ दिखा रहा था, क्योंकि ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। ही माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम, और उसे किसी भी समय एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी, और उसे किसी भी समय एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी। ही डिड नॉट ट्रस्ट एनी अदर डॉक्टर, और वो किसी दूसरे डॉक्टर पर अपना क्या नहीं करता था, ट्रस्ट नहीं दिखाता था, मतलब वो किसी दूसरे डॉक्टर पर भरोसा नहीं करता था। क्या है, डॉक्टर जो जनरल था वो क्या कर रहा था, उसने डॉक्टर सदाव के ऊपर क्या किया था, अपने ट्रस्ट मतलब भरोसा किया हुआ था, और उसके प्रति बहुत ही समीपस्थ था, मतलब वो नजदीकी दिखा रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज इल, वो बीमार था। ही माइट नीड एन ऑपरेशन, और उसे एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी, एनी टाइम, किसी भी समय। इसलिए क्या कर रहा था, यहां पर लिख सकते हैं आप, सो ही डिड नॉट ट्रस्ट एनी अदर डॉक्टर, इसलिए वो किसी दूसरे डॉक्टर पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि ये अमेरिका से बहुत ही बढ़िया सर्जरी सीख के आया था, इसलिए इस पर ज्यादा इसे भरोसा था। Why did Dr. Sadao, next question है, why did Dr. Sadao save the life of the war prisoner, an American, being a Japanese doctor, कि डॉक्टर सदाओ एक जापानी डॉक्टर होते हुए भी उस सफेद व्यक्ति को, या उस व्हाइट मैन को, या अमेरिकी वार में बंदी बने व्यक्ति को की जीवन क्यों बचाई, कि डॉक्टर सदाओ ने उस व्यक्ति की, अमेरिका के बंदी वाले व्यक्ति की, एक जापान का डॉक्टर होते हुए भी उसने उसकी जान क्यों बचाई। सदाओ, आंसर देखते हैं, सदाओ वाज अ डॉक्टर, सदाओ एक डॉक्टर था। ही हैड बीन ट्रेन्ड, और उसे प्रशिक्षित किया गया था, टू सेव एवरी लाइफ, कि वह हर व्यक्ति की जान बचाए। ही कुड, और उसने ऐसा किया भी, सदाओ वाज अ डॉक्टर, सदाओ एक डॉक्टर था। ही हैड बीन ट्रेन्ड टू सेव एवरी लाइफ, और उसे प्रशिक्षित किया गया था कि वो सबकी जान बचाए। ही कुड, उसने किया भी ऐसा।
ही वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, वो अपने पेशे में सच्चा था। ही वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, वो अपने पेशे में सच्चा था। सो इसलिए डॉक्टर सदाव सेव्ड द लाइफ ऑफ द वॉर प्रिजनर एन अमेरिकन, इसलिए डॉक्टर सदाव ने उस युद्ध में बने बंदी अमेरिकन बंदी को की जान बचाई, इसलिए डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकी बंदी की जान बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉक्टर सदाव थिंकिंग स्टैंडिंग इन द वरांडा ऑफ हिज हाउस एट लास्ट। व्हाट वाज डॉक्टर सदाव थिंकिंग स्टैंडिंग इन द वरांडा ऑफ हिज हाउस एट लास्ट, कि डॉक्टर सदाव अपने बरामदा में खड़े होकर क्या सोच रहे थे, मतलब अपने घर के बरामदा में खड़े होकर अंत में क्या सोच रहे थे। तो स्टैंडिंग इन वरांदा गेजिंग टू द सी, बरामदा में खड़े होकर, यहां होकर की बात हुई है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिया गया सेंटेंस है। स्टैंडिंग इन बरामदा में खड़े होकर, गेजिंग टू द सी, और उस समुद्र को देखते हुए, क्योंकि इसका जो घर था वो समुद्र के तट पर ही था, उस समुद्र को देखते हुए या घूरते हुए सदाव ने सोचा अबाउट व्हाइट फेसेस, उन अमेरिकी व्यक्तियों को, किन अमेरिकी व्यक्तियों को, जो लोग कहां पर, जब ये अमेरिका पढ़ने गया था तो वहां पर उन लोगों के बारे में ये सोचने लगा। ही हैड नोन, जिसे ये जानता था, द प्रोफेसर, किसे, उस प्रोफेसर को, एट हुज होम ही हैड मेट हाना, उसके घर, जिसके घर पर ये हाना से मिला था, प्रोफेसर टाकेटिव वाइफ, और उस प्रोफेसर की बातूनी महिला मतलब पत्नी को, इसको किसकी याद आई, मतलब ये समुद्र की ओर मुंह किया और उसे घेरते हुए, मतलब समुद्र को देखते हुए सदाव ने सोचा उन अमेरिकी व्यक्तियों के बारे में, जब ये पढ़ने गया था तो उसमें कौन कौन से इसके साथ थे। हैड नोन, जिसे ये जानता था, था प्रोफेसर, उस प्रोफेसर को, एट हुज होम, जिसके घर पर, ही हैड मेट हाना, ये हाना से मिला, प्रोफेसर टाकेटिव वाइफ, और प्रोफेसर की पत्नी जो क्या थी, बहुत ही बातूनी थी, एंड हिज लैंडलेडी, और उसकी मकान मालकिन, हु हैड लुक्ड आफ्टर हिम, जो उसकी देख रेख की थी, व्हेन ही वाज इल, जब ये बीमार था। मतलब डॉक्टर सदाव उन लोगों को याद करने लगे जब ये अमेरिका में पढ़ने गया था सबसे पहले, और जिसे ये जानता था। सबसे पहले इसने किसे याद किया, सबसे पहले ये अपने प्रोफेसर साहब को याद किए, जिसके घर पर ये हाना से मिले थे, प्रोफेसर टाकेटिव वाइफ। फिर किसको याद किया, प्रोफेसर के बातूनी महिला मतलब पत्नी को याद किया, और फिर अपने लैंड लेडी को याद किया, मतलब जिसके मकान में किराए पर ये रहते थे उनको याद किया, हु हैड लुक्ड आफ्टर हिम, जो उसकी देखरेख की थी, व्हेन ही वाज इल, जब ये बीमार हुआ था। कौन बीमार हुआ था, डॉक्टर सदाव जब बीमार हुआ था तो उसकी जो मकान मालकिन थी उसने उसकी देखरेख की थी। नेक्स्ट है, वाज डॉक्टर सदाव ट्रेटर और अ पेट्रियोट, एक्सप्लेन। क्या डॉक्टर सदाव देशद्रोही थे, ट्रेटर माने देशद्रोही, और अ पेट्रियोट या एक देशभक्त थे, व्याख्या कीजिए। क्या डॉक्टर सदाव जो थे वो एक देशद्रोही थे या एक देशभक्त थे, इस पर व्याख्या करना है। तो डॉक्टर सदाव वाज फुल ऑफ फाइनल वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, डॉक्टर सदाव उच्च श्रेणी के मानवतावादी थे, एक उच्च श्रेणी के जिनमें मानवता भरी हुई थी, उच्च श्रेणी की मानवता उनमें भरी हुई थी। एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होते हुए, ही सेव्ड सोल्जर्स लाइफ, इन्होंने उस सिपाही की जान बचाई। बट इन अदर हैंड, लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो, या दूसरे वाक्य में या दूसरे हाथ से कहा जाए तो, ही आल्सो शोड हिज लॉयल्टी, ही आल्सो शोड हिज लॉयल्टी, और इन्होंने अपनी वफादारी भी दिखाई, विथ हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति। ही वाज आल्सो पेट्रियोट, कि ये एक देशभक्त भी हैं। सो इसलिए ही रोट अ लेटर, इसलिए इन्होंने एक पत्र लिखा, टू द जनरल, जनरल के पास, फॉर सोल्जर, कि सिपाही के लिए, इसलिए इन्होंने उस सिपाही के लिए एक पत्र भी अपने जनरल को लिख दिया था कि मेरे पास क्या है, एक फॉरेन कंट्री का सिपाही मेरे पास है, या दुश्मन देश का सिपाही मेरे पास है। क्या हुआ, डॉक्टर सदाव जो क्या थे, ये उच्च श्रेणी के गुणों से, मानवता के गुणों से भरे हुए थे। एज अ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर के रूप में ये जो थे, ही सेव्ड सोल्जर्स लाइफ, इन्होंने क्या की, उस सैनिक की जान बचाई।
बट अनदर हैंड, लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ही आल्सो शोड हिज लॉयल्टी, इन्होंने अपनी वफादारी भी दिखाई। कैसे दिखाई? विथ हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। ही वॉज आल्सो पेट्रियट, ये एक देशभक्त भी थे। सो ही रोट अ लेटर, इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा टू द जनरल, जनरल को, फॉर सोल्जर, उस सिपाही के लिए कि मेरे पास क्या है, एक मतलब युद्ध से बंदी, युद्ध का बंदी जो सिपाही है वो मेरे पास आ गया है। तो बच्चों इसे क्या करेंगे, आप अपनी नोट्स में कॉपी कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसे क्या करेंगे, आप अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।